गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विश यू वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। बच्चों, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, ना मान बड़ा ना अभिमान बड़ा, ना धन बड़ा ना दौलत बड़ा, ना रुपया बड़ा ना पैसे बड़ा, तो फिर क्या बड़ा? मुश्किल घड़ी में समय के साथ जो आगे बढ़ा वो ही ज्ञानी सबसे बड़ा। एक बार की बात है, एक आश्रम में 3 स्टूडेंट रहते थे। ठीक है, तीनों ने अत्यंत मेहनत से अपनी शिक्षा को पूरा किया। उसके पश्चात फिर तीनों जो शिष्य थे, स्टूडेंट्स थे, वो गुरुदेव के पास गए और बोले, गुरुदेव, अब हमारी शिक्षा पूरी हो गई है, अब गुरु दक्षिणा देने का वक्त आ गया है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, यदि तुम लोग मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो कल मुझे एक थैला सूखे पत्ते लाकर दे दो। तीनों शिष्य मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने सोचा, सूखी पत्तियां लाना तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम बहुत आसानी से दे सकते हैं। इसलिए वो तीनों शिष्य दूसरे दिन सुबह सूखे पत्ते एकत्रित करने के लिए जंगल में चले गए। अब जब वो जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि जंगल में सिर्फ एक मुट्ठी सूखे पत्ते बचे हुए थे। ये देखकर तीनों बड़े सोच में पड़ गए, अरे अब हम कैसे देंगे, गुरुदेव की हमें दक्षिणा देनी है। तभी उन्होंने देखा कि सामने से एक किसान आ रहा था, फार्मर, ठीक है, जिसने एक थैले में ढेर सारे सूखे पत्ते ले रखे थे। उन्होंने उस किसान से कहा कि भैया हमें थोड़े से सूखे पत्ते दे दो, हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसान ने कहा, ये सूखे पत्ते तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भोजन पकाने के लिए ले जा रहा हूँ, और अगर मैं आपको दे नहीं सकता और अगर मैंने आपको दे दिए तो फिर मैं अपना काम कैसे करूँगा। हाँ, तुम एक काम कर सकते हो, गांव एक पास का गांव है, उसमें एक सेठ जी रहते हैं, उनके पास सूखे पत्तों से दोने बनाने का कारखाना है, दोने जानते हैं ना, तो वहाँ चले जाओ, शायद वो आपको सूखे पत्ते दे देंगे। अब वो तीनों जो है सेठ के पास चले गए और उनसे सूखे पत्ते देने के लिए उन्होंने कहा, परंतु सेठ जी ने कहा, अरे मैं आपको सूखे पत्ते नहीं दे सकता, क्योंकि इनकी तो मुझे आपसे अधिक आवश्यकता है। मैं इन सूखे पत्तों से अपना कारोबार चलाता हूँ भाई, मैं आपको दे दूंगा तो फिर मैं क्या करूँगा, क्षमा, सॉरी, मैं आपको ये नहीं दे सकता। अब तो वो तीनों जो शिष्य थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने बहुत लोगों से पूछा तो पता चला कि पास में फिर एक बूढ़ी दादी रहती है। सूखे पत्तों के बारे में पूछा तो पास में पता चला एक बूढ़ी दादी रहती है। वो वहाँ चले गए सूखे पत्ते इकट्ठे करने के लिए। उन्होंने कहा, हो सकता है वहाँ मिल जाए, उनके पास से मिल जाए। तो तीनों बूढ़ी दादी के पास गए और उनसे सूखे पत्ते देने का उन्होंने कहा, परंतु बूढ़ी दादी उन सूखे पत्तों से मेडिसिन्स, औषधियाँ जो होती है ना, वो बना रही थी, तो उन्होंने भी मना कर दिया। अब तीनों छात्र बड़े परेशान हो गए और बेचारे आश्रम लौट आए। फिर दुखी मन से गुरुदेव को सारी उन्होंने बात बताई। वे उनकी दक्षिणा नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा, हम गुरुदेव ला ही नहीं पाए सूखे पत्ते एक मुट्ठी। तब गुरुदेव ने कहा, मेरे बच्चों, मुझे दक्षिणा की अभिलाषा नहीं है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी से छोटी चीज़ का भी एक अपना महत्व होता है और उसका पूरा मूल्य होता है, यानी उस छोटी सी चीज़ की भी कीमत होती है। तो आज आप लोगों को पता चला, जिन चीज़ों को हम बहुत छोटा समझते हैं ना, असल में उसका भी अपना एक मूल्य होता है। हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है, ठीक है ना।